वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना सीखेंगे और इसमें एक विशेष बात सीखेंगे, टैब का यूज करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टैब आपने कीबोर्ड में भी देखा होगा। कीबोर्ड में एक की होता है टैब नाम का, जो कीबोर्ड के हमारे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको दिख रहा है टैब नाम का एक की। अगर सिंपली इसको दबाएं, आप दबा के देखें तो आपका कर्सर ना, जो कर्सर है वो हाफ इंच में प्लेस हो जाता है। आप देखिए हर हाफ इंच में, ये डिफॉल्ट सेटिंग है कि टैब की दबाने पर हर हाफ इंच में ये प्लेस हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। स्पेस से एक स्पेस जाता है बड़े वाली की से, इसको दबाने से हाफ इंच पे जाता है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। हाफ इंच के गैप में आपको टाइप करना हो, लेकिन इसको हम और भी बड़े रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका हम अपने ढंग से सेटिंग करके बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो आपको अपना रिज्यूम बनाना हो, बायोडेटा बनाना हो, तो सिंपली मैं इसका यूज करके पहले दिखाता हूं, फिर टैब ऑप्शन में इसकी डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं गया, देखिए अपना बायोडेटा बना रहा हूं, तो बायो डाटा लिखा या रिज्यूम लिख लिया, और उसके बाद ना यहां पर मैं कहीं पर भी जहां पर मेरे को टैब सेट करना कर लिया। ये देखिए एक 2.5 इंच की जगह में और एक 3 इंच की जगह में मैंने टैब को सेट कर दिया। मतलब ये जो कीबोर्ड में टैब बटन है ना, अब टैब की दबाने पे यहां पर वो आधे इंच में नहीं जाएगा, आधे इंच में की जगह में वो सीधा कहां पर आएगा, जहां पर टैब साइन लगा हुआ, जहां पर क्या लगा हुआ है, टैब साइन लगा हुआ है। तो मैं जैसे लिखा नेम और टैब दबाया तो सीधा कहां पर आया, ये देखिए जो टैब साइन लगा हुआ, ऊपर करके दिखाऊं मैं, स्क्रॉल करके उसके नीचे आया। मैं शिफ्ट करके ये 2 बिंदी वाला कलोन साइन लगाता हूं, टैप करता हूं, और यहां पर मैं जैसे कि राजकुमार एक नाम लिख दिया, फिर एंटर किया मैंने, फिर फादर नेम में आ गया, फिर कलोन साइन लगाया, यहां पर मैं लिख दिया कुछ भी, राम कुमार लिख दिया, फादर नेम। ठीक है, इस तरीके से मैं टैब की का इस्तेमाल कर रहा हूं, देख रहे हो ना। अब इसका मैं थोड़ा सा ब्रॉड वे में इस्तेमाल करना बताऊंगा कि इसको और बड़े रूप में हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और टैब की को ना रखना हो तो हम टैब की को पकड़ के ऐसा बाहर फेंक देंगे, तो ये यहां से गायब हो जाएगा टैब। देखो एकदम कॉर्नर में आ गया। ठीक है, और टैब नहीं लगाए हुए हैं तो हाफ इंच की दूरी में जाएगा। तो देखिए मैं अब यहां पर क्या करता हूं कि जाता हूं, यहां पर ये पैराग्राफ साइन है ना, ये दिख रहा है आपको, ऑप्शन दिख रहा है, यहां पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जाऊंगा और यहां पर नीचे टैब बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये टैब नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। और यहां पर मैं टैब का स्टॉप पोजीशन में सेट कर देता हूं कि कहां पर जाए। तो ये टैब का स्टॉप पोजीशन में 2.5 मतलब 2.5 जैसे पहले सेट था, इसको सेट कर दिया, सेट बटन दबाया और फिर एक 3 सेट कर दिया, सेट कर दिया मैंने, ये 3 में आ गया। अगर नहीं रखना हो तो इनको मिटाना हो तो फिर से मैं क्लियर बटन या क्लियर ऑल कर सकता हूं। एक एक को मिटाना हो तो ऐसे क्लियर, और सभी को फिर से मिटाना है, गलत मैंने सेट कर दिया है तो क्लियर ऑल करके फिर से मैं डाल सकता हूं। मैंने 2.5 में डाल दिया, या फिर मैंने इसको सेट कर दिया, सेट बटन, और उसके बाद 3 में डाल दिया, सेट बटन। तो देखिए जो मैं यहां क्लिक करके सेट किया था वही चीज मैं टैब ऑप्शन से भी सेट किया कि अब मैं फिर से यहां नाम लिखता हूं, कलोन साइन लगाता हूं, और फिर यहां राजकुमार लिखता हूं, राम कुमार लिखता हूं, जो भी लिखना है मैं लिखते चले जाऊंगा, फिर एंटर करूंगा, लिखते चले जाऊंगा। अब आगे बढ़ते इसी में और क्या क्या उसमें ऑप्शन दिया हुआ था जरा अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहां हम फिर से जाते हैं पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर और यहां पर टैब बटन में जाते हैं और क्या क्या दिया हुआ देखो। तो देखो ये लेफ्ट अलाइनमेंट दिया हुआ था। ठीक है, यहां पर ना कोई एक टैब सेट करता हूं मैं, जैसे कि मैं 5 इंच में ले लेता हूं और इसको मैं सेंटर टैब सेट करता हूं। क्या सेट करता हूं? सेंटर टैब। तो यहां पर देखो ना एक टैब आया, लेकिन वो क्या हुआ, सेंटर अलाइनमेंट वाला टैब है। मतलब कुछ भी लिखूंगा ना यहां पर, जैसे मैं विकास चंद्र वर्मा लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, VIKASCHANDRAVERMA, तो आपको क्या दिख रहा है कि इसके बीचों बीच सेट हो रहा है, जबकि इसमें कैसे सेट हो रहा था, ये लेफ्ट अलाइनमेंट चल रहा था यहां से, जबकि ये इसके क्या हो रहा है, ऐसे बीच में सेट हो रहा है। ये अलाइनमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये फर्क दिख रहा है। इसी को अगर मैं सेलेक्ट कर लूं, इसी को मैं सेलेक्ट कर लूं और टैब में जाऊं और चाहूं तो इसी टैब को मैं चेंज भी कर सकता हूं कि मेरे को ये जो 5 इंच में सेट किया हूं ना, इसको मेरे को राइट अलाइनमेंट में चाहिए। क्या चाहिए? राइट अलाइनमेंट में। तो देखो कैसे हो जाएगा कि अब जो भी मैं लिखूंगा, जैसे मैं यहां पर इसी नाम को लिख रहा हूं, ये टैब
तो देखो ये राइट अलाइनमेंट वाला जो टैब है, अगर मैं टैब करता हूं और कुछ लिखता हूं तो ये राइट अलाइनमेंट में सेट हो रहा है। देख रहे हो कि ये राइट साइड में, मतलब जो टैब डाला है उसके राइट साइड में टाइप हो रहा है इस तरीके से, उससे आगे नहीं जा रहा है। तो ये राइट अलाइनमेंट सेट हो रहा है। इसके बाद के टैब मैं आपको नए पेज में दिखाता हूं। देखो न्यू पेज कर लिया मैं, और यहां पर मैं आपको और जो बचे हुए टैब हैं उनको दिखा रहा हूं कि इसके बाद आता है टैब ऑप्शन में जा रहे हैं। राइट के बाद देखो ये डेसिमल टैब को इस्तेमाल करना दिखा रहा हूं। यहां पर मैं 3 इंच में, ये डेसिमल मतलब दशमलव वाला टैब है, ओके करता हूं। 3 इंच में देखो ये डेसिमल, इसमें पॉइंट लगा होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर मैं टैब दबाता हूं और कोई नंबर टाइप करता हूं दशमलव वाला, डेसिमल वाला, फिर एंटर किया मैंने, फिर टैब दबाया, फिर ये मैंने, तो कैसे भी नंबर हो, ये अलाइनमेंट किसके हिसाब से कर रहा है? डेसिमल के हिसाब से कर रहा है। आप देख रहे हो कि जो सेंटर वे में आ रहा है, कौन क्या आ रहा है? डेसिमल आ रहा है ना। अगर सिंपल सेंटर लेता मैं यहां पर, थोड़ी देर के लिए मैं इसको न्यू पेज में करके दिखाता हूं। न्यू पेज में कि मैं यहां पर टैब ऑप्शन में गया, ये टैब ऑप्शन में गया और सेंटर लेता हूं मैं उसी 3 इंच में, ये सेंटर टैब ले लिया, सेट किया मैंने, ओके किया मैंने। तो अब टैब दबाऊंगा तो मान लो मैंने डेसिमल लिख भी रहा हूं मैं, एंटर, फिर टैब किया, फिर टैब किया, तो देखो ये डेसिमल से अलाइन नहीं हो रहा है, ये पूरे नंबर से अलाइन कर रहा है ना। ये डेसिमल से अलाइन नहीं हो रहा है, देखो ये डेसिमल के बीचों बीच नहीं आ रहा है। तो ये सिंपल सेंटर अलाइनमेंट है जो हमने शुरुआत में देखा। तो ये दोनों फर्क है इसमें, और ये जो पिछला वाला मैंने दिखाया इसमें, देखो ये बिल्कुल सेंटर से अलाइन हो रहा है, ये जो डेसिमल पॉइंट है। तो ये एक फर्क है। फिर नए पेज में आपको आगे की चीज दिखाता हूं यहां पर, कि मैं गया यहां पर टैब में जो बचे हुए ऑप्शन है, ये है बार। तो बार देखिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये बार में, और बार में जा करके हम लोग कर लेते हैं ये 5 इंच सेट कर लिए। तो यहां पर क्या होगा, 5 इंच में एक बार, एक पट्टी बनेगी। तो जैसे आप ये काम कर रहे हो, इस समय एंटर करते जा रहे हो, तो ये एक बार इसमें सेट होते जाएगा। 2 पार्ट में ये टेक्स्ट को ऐसा शो करेगा। तो यहां 5 इंचेस में ये एक बार ही जो है सेट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें मैं न्यू पेज में बताता हूं, नीचे की आखिरी की बची हुई ऑप्शन जो है, यहां टैब में चलते हैं, और इस बार अपन ना यहां पर 1 इंच सेट कर लिए, ये लेफ्ट अलाइनमेंट अपन सेट कर दिए। दूसरा अपन 4 इंच सेट कर दिए, और 4 इंच के साथ साथ इसको राइट अलाइनमेंट, और यहां पर ये इसमें कोई सी भी ये लेडर ले लो, लेडर मतलब लाइन है, अभी नन में था, इस बार अपन लेडर ले लेते हैं और इसको सेट करते हैं, ओके करते हैं। तो टैब दबाया, यहां पर मैंने लिखा कुछ भी नेम, और टैब दबाया, तो फिर उसके बाद जब मैं लिखूंगा ना, तो जहां पर मैं लिख रहा हूं वहां तक ये क्या कर रहा है, डॉटेड लाइन रखेगा ये। फिर एंटर किया, यहां पर मैं क्वालिफिकेशन, फिर टैब दबाया, तो ये वहां तक क्या करेगा, डॉटेड। तो इस तरीके से हमने ये टैब ऑप्शन का यूज करना देखा। तो ये टैब जो हम सेट करते हैं, ये कीबोर्ड में टैब बटन को सेट करता है कि टैब बटन प्रेस करोगे तो ये कितनी दूरी में जाएगा। तो इसमें ये इतने सारे ऑप्शन, डिफॉल्ट रूप से तो 0.5 में सेट रहता है, ये आधे इंच में ये टैब बटन जाता है जैसे हम प्रेस करते हैं। और कि आप डायरेक्ट भी चाहे तो आप लगा सकते हो, और लगाने के बाद इसकी सेटिंग बदलना हो तो इसको आप डबल क्लिक करके भी आप टैब ऑप्शन में डायरेक्टली यहां से जा सकते हो, और इसको आप चेंज भी यहां से कर सकते हो, चेंज करके सेट कर सकते हो कि कैसा रखना है टैब अपने को। ऐसा भी कर सकते हैं, क्लियर करना है तो क्लियर भी कर सकते हो। और टैब बटन दबाने पे बाय डिफॉल्ट ये आधे इंच की दूरी में जा रहा है। आप अगर 1 इंच करके आप सेट कर दो तो डिफॉल्ट वैल्यू भी कितनी सेट हो जाएगी, 1 इंच, मतलब डिफॉल्ट रूप से 1 इंच की दूरी में ये जाने लगेगा, फिर की जो है आधे इंच की जगह पे, ठीक है। तो ये सारा यूजेस काफी डिटेल में मैंने बताया, सारी चीज बताया किसके बारे में, टैब के बारे में। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बहुत सारे काम आपके आएगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।